आज आपके लिए यहाँ आपको अनुक्रमांक लिखना है। प्री बोर्ड एग्जाम 2023 नागरिक शास्त्र। पूर्णांक आपका 100 नंबर का रहेगा। सब्जेक्ट आपका नागरिक शास्त्र है। इसको हम सिविक्स भी कहते हैं, ठीक है, सिविक्स या पॉलिटिकल साइंस। तो इसमें हम क्या है, समय आपका 3 घंटे 15 मिनट मिलेगा। प्रारंभ के 15 मिनट है जो आपके लिए क्वेश्चन पेपर पढ़ने के लिए दिए जाएंगे। निर्देश क्या है आपका, सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। प्रश्न संख्या 1 से 10 तक बहुविकल्पी प्रश्न है, यानी इसमें आपके लिए 4 विकल्प दिए होंगे और उन 4 विकल्पों में से एक विकल्प सही होगा जिसका आपको आंसर के रूप में सिलेक्ट करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 11 से 20 तक ये आपके या तो लघुत्तरी हैं। प्रश्न संख्या 21 से 26 तक ये लघुत्तरी क्वेश्चन है और आपके प्रश्न संख्या 27 से 30 तक ये आपके दीर्घ उत्तरी क्वेश्चन है। प्रश्न संख्या 1 से 31 तक 31 से 32 तक दीर्घ उत्तरी, यानी कि और सभी प्रश्नों के अंक प्रश्नों के सम्मुख अंकित हैं, यानी कि जो भी प्रश्न हैं वो आपके उसके सामने ही उसके अंक भी लिखे हुए हैं, कितने प्रश्न के कौन सा प्रश्न कितने नंबर का है। तो आइए अब शुरू करते हैं। ये प्री बोर्ड है और आपके लिए सभी सब्जेक्ट का प्री बोर्ड पेपर मिलेगा, क्योंकि आपके प्री बोर्ड पेपर बहुत जल्द शुरू होने वाले हैं। तो किसी भी प्रकार की देरी ना करते हुए और आप फटाफट वीडियो में आप जुड़ जाएं और बताएं किस किस का आपके लिए प्री बोर्ड एग्ज़ाम पेपर चाहिए, वो आपको प्रोवाइड हो जाएगा। तो बहुविकल्पी प्रश्न सबसे पहले देख लेते हैं। इसमें क्या है, नोट निम्नलिखित 10 प्रश्नों में से प्रत्येक के 4 विकल्प दिए गए हैं। इन सभी विकल्पों में से अपनी उत्तर पुस्तिका में चुनकर लिखिए। लिखा है, संयुक्त राष्ट्र परिषद के अस्थायी सदस्य जो हैं वो कितने हैं, अस्थायी सदस्य कितने हैं। तो इसमें ऑप्शन आपके दिए हुए हैं। ए दिया है 10, बी दिया है 12, फिर सी 14 है, डी आपका जो है 16 है। तो ऑप्शन इसमें आपका ए राइट जाएगा और ये संख्या है 10, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है। तो इसमें भारत सार्क का है, ठीक है। और इसमें 4 देश हैं, बांग्लादेश भी है, पाकिस्तान भी है, भारत भी है। तो म्यांमार, यानी कि बी ऑप्शन, म्यांमार को हम बर्मा नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो म्यांमार जो है वो सार्क देश का सदस्य नहीं है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा है, क्या कह रहा है, द्वितीय विश्व युद्ध कब समाप्त हुआ। द्वितीय विश्व युद्ध कब समाप्त हुआ। तो द्वितीय विश्व युद्ध कब समाप्त हुआ, इसके बारे में ये क्वेश्चन है, सभी 1-1 नंबर के हैं। तो इसमें आपके ये ऑप्शन दिया है 1946, बी दिया 1945, सी दिया है 1944 और डी दिया है 1947। तो इसमें जो हमारा जो डेट है वो राइट है आपका ऑप्शन नंबर बी। ये समाप्त हुआ है 8 मई 1945 को, ठीक है। तो द्वितीय विश्व युद्ध 8 मई 1945 के लिए समाप्त होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा इसी में कि ऑपरेशन फ्लड जो कार्यक्रम था वो कब शुरू किया गया था। तो इसमें ऑप्शन आपका है वर्ष 1960 में, वर्ष 1970 में, वर्ष 1978 में, वर्ष 1980 में। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए ए बी सी डी। अब इसमें हम जो क्या काम करेंगे, इसमें आपको छांटना है कि कौन से। तो ये बी ऑप्शन आपका राइट जाएगा 1970 में, यानी कि 3 जनवरी 1970 में ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम की शुरुआत की गई। और ये क्रांति किसके काम में थी, ये दुग्ध उत्पादन, ठीक है। कई क्वेश्चन यहाँ से कंप्लीट हो गए आपके कि दुग्ध उत्पादन के संबंध में क्रांति थी कौन सी, ऑपरेशन फ्लड, जो कि 3 जनवरी 1970 को शुरुआत की गई इसकी। अब बढ़ते हैं हम, संपूर्ण क्रांति के जनक कौन थे, ठीक है। तो संपूर्ण क्रांति के जो जनक थे
इनमें 4 ऑप्शन है: डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, इंदिरा गांधी, जयप्रकाश नारायण, लाल बहादुर शास्त्री। तो इसमें जो ऑप्शन आपका राइट जाएगा वो जाएगा सी, मतलब कि जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण, इन्होंने इंदिरा गांधी के शासन के खिलाफ आंदोलन किया था। ठीक है, और अगला क्वेश्चन हमारा है वर्ष 1952, यहाँ पर 53 होना चाहिए। ठीक है, कन्फ्यूजन है थोड़ा सा, यहाँ पर 53 होना चाहिए। 1953, वर्ष 1953 में भाषा के आधार पर अलग होने वाला राज्य कौन सा है? गुजरात है, केरला है, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। तो ऑप्शन आपका डी सही है, आंध्र प्रदेश। ठीक है, आंध्र प्रदेश देश का पहला ऐसा राज्य था जो भाषा के आधार पर ये आज़ाद हुआ था या इसका गठन किया गया था। और कब किया गया था? ये आपका था आंध्र प्रदेश। ठीक है, तो आंध्र प्रदेश हुआ था अलग। अगला क्वेश्चन हमारा है विश्व में सबसे बड़ा तेल का उत्पादक देश कौन सा है? इसमें ईरान है, यूक्रेन है, संयुक्त राज्य अमेरिका है, सऊदी अरब है। तो बात करें, हालांकि तेल के उत्पादक इसमें सभी देश हैं, लेकिन अगर सबसे बड़ा उत्पादक देश है वो तो है ऑप्शन डी। ठीक है, सऊदी अरब। सऊदी अरब, यानी सऊदी अरब जो है वो सर्वाधिक उत्पादन होता है वहाँ किसका? तेल का, मतलब कि डीजल पेट्रोल का। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में है चीन की क्रांति किस वर्ष हुई? तो चीन की क्रांति कब हुई है? चीन की क्रांति इसमें दी हुई है, सने दी हुई है 1947 में, 1949 में, 1951 में, 1954 में। ठीक है, तो चीन की क्रांति हुई है, चीन की क्रांति किस वर्ष हुई? इसमें देखिए, चीन की क्रांति की शुरुआत हुई है 1911 में, 10 अक्टूबर 1911। तो गुटनिरपेक्ष आंदोलन की नींव कब पड़ी है? काहिरा, लुहासा 1970, हवाना 1979, बेलग्रेड 1961। तो यही आपका राइट आंसर है। ठीक है, गोवा भारतीय संघ का स्वतंत्र राज्य कब बना? यानी गोवा जो था भारत में कब जुड़ा? हालांकि भारत तो आज़ाद हो गया 1945 में ही, 15 अगस्त 1945 को आज़ाद हो गया, लेकिन गोवा आज़ाद नहीं हुआ था। तो गोवा कब स्वतंत्र हुआ? इसमें ऑप्शन है 1977, 1987, 1980, 1972। तो ऑप्शन राइट आपको जाएगा बी। बी सही है, 1987 में। लेकिन ये कब आज़ाद हुआ था? 30 मई 1987 को गोवा आज़ाद होकर भारतीय संघ में शामिल हुआ। तो इस प्रकार से 10 क्वेश्चन थे ये। अब यहाँ देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है शीत युद्ध के कोई 2 कारण लिखिए। क्वेश्चन नंबर 11 है, तो आपको कोई से भी 2 कारण लिख देना है। फिर है नेपाल स्वतंत्र कब हुआ था, या नेपाल में गणतंत्र कब मनाया जाता है, तो ये देने, ये 2 नंबर के हैं। सुरक्षा परिषद के क्या कार्य होते हैं, ये भी आपका 2 नंबर का है। सोवियत संघ के विघटन के आरोप किस पर लगाया गया है, तो ये 2 नंबर का है आपका। 1960 के दशक में दोनों महाशक्तियों ने कौन से 2 महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए? ठीक है, फिर है आपका स्वतंत्र भारत, स्वतंत्रता के समय भारत के समक्ष विकास के कितने मॉडल मौजूद थे? अगला है भारत में आयात की घोषणा कब प्रस्तुत की गई या कब की गई थी? भारत और चीन के बीच विवाद के किन्हीं 2 मुद्दों को लिख कीजिए। बहुत सारे मुद्दे हैं, अभी गलवान घाटी का था। ठीक है, और भूटान, अरुणाचल प्रदेश के गांव है तवांग, उसके हैं। तो बहुत सारे हैं इसमें। LAC जो है वो सीमा इसी से संबंधित है। फिर है पृथ्वी सम्मेलन क्या है, अगला क्वेश्चन है ये। फिर है NPT और CTBT का संपूर्ण रूप लिखिए। ठीक है, अब बात करते हैं लघुत्तरी प्रश्न। तो क्वेश्चन नंबर 21 से लेकर 26 तक लघुत्तरी प्रश्न है।
तो ये 5 नंबर में है। और नए राष्ट्र के रूप में भारत को कितनी चुनौतियों का सामना करना पड़ा, ठीक है। फिर है आपका भारत के विभाजन के क्या परिणाम हुए, संक्षेप में चर्चा कीजिए। आपातकाल की घोषणा के लिए सरकार द्वारा किए गए तर्कों के बारे में बताइए। फिर नर्मदा बचाओ आंदोलन के उद्देश्य क्या थे, संक्षेप में वर्णन करना है। क्वेश्चन नंबर 25 है गुटनिरपेक्ष आंदोलन में भारत की भूमिका क्या रही थी, विवेचना करिए। 5 नंबर का क्वेश्चन है नई कृषि नीति सरकार ने क्यों अपनाई, तो ये भी आपका 5 नंबर में है और लघुत्तरीय प्रश्न है ये। अब बात करते हैं दीर्घोत्तरीय प्रश्नों की। दीर्घोत्तरीय में 17 नंबर क्वेश्चन है वर्ष 1947 में भारत के विभाजन के कारणों का उल्लेख, भारत का विभाजन क्यों हुआ उसके कारणों का मतलब आकलन कीजिए, इन्हीं को समझाइए। नीति आयोग के उद्देश्यों एवं कार्यों का विवेचन कीजिए, ये 6 नंबर का क्वेश्चन है, क्योंकि दीर्घोत्तरीय जो है आपकी 6 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सोवियत संघ महाशक्ति के रूप में उभरा, ये तथ्य प्रमाणित कर आप प्रमाणित करें किस तरीके से। बांग्लादेश के उदय के क्या मुख्य कारण थे, ये भी 6 नंबर का है। अगला क्वेश्चन आपका है दीर्घोत्तरी, तो दीर्घोत्तरी इसमें दो तरीके क्वेश्चन है ये। और ये 32 क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन है आपातकाल के बाद राजनीति में जनता सरकार के गठन एवं पतन के मुख्य कारण क्या थे, उनकी चर्चा कीजिए। अथवा अब या तो यह करिए आप, या फिर ये कर सकते हैं, इसमें अथवा दिया हुआ है, ठीक है। पर्यावरण से आप क्या समझते हैं, बहुत ही और मानव निर्मित पर्यावरण के प्रमुख तत्व कौन कौन से हैं। नेक्स्ट है स्वतंत्रता के पश्चात भारत में राज्यों का पुनर्गठन कैसे हुआ, यानी स्वतंत्रता आज़ाद भारत जो था आज़ाद होने के बाद उसमें राज्यों का पुनर्गठन किस प्रकार हुआ, वो आपको समझाना है। अगर ये नहीं करना चाहते हैं तो आप अथवा में दिया हुआ दूसरा दिया हुआ हरित क्रांति क्या थी, हरित क्रांति के सकारात्मक और नकारात्मक दोनों परिणामों का उल्लेख कीजिए। तो ये क्वेश्चन था आपका, कंप्लीट हो गया पेपर। तो आई होप वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, ठीक है, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।